नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म द खबर डेली। आज भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने मोदी 3.0 सरकार का अपना पहला आम बजट पेश किया। इस बजट में जहां किसानों को तमाम सुविधाएं दी गई हैं, युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था की गई है और टैक्स पेयर को भी नई रिजीम में थोड़ी बहुत राहत दी गई है। ये इस बजट के नए बिंदु हैं। निर्मला सीतारमन ने आज मोदी के नेतृत्व में तीसरी सरकार में यह पहला बजट पेश किया। बजट में वित्त मंत्री ने कहा कि बिहार में विभिन्न सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपए प्रस्ताव है। उन्होंने कहा सरकार बिहार में हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेज, खेल संबंधी बुनियादी ढांचे को भी स्थापित करेगी। केंद्र बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए एक पूर्वोदय योजना भी लेके आने वाली है। इस बजट में उसका प्रावधान है। वित्त मंत्री ने कहा कि हर साल 1 लाख छात्रों को सीधे ई वाउचर हम उपलब्ध कराएंगे, जिसमें ऋण राशि का 3% ब्याज अनुदान भी शामिल होगा। एमएसएमई में विनिर्माण क्षेत्र में लोन गारंटी योजना लाई जाएगी, जिसमें 100 करोड़ रुपए तक की कर्ज की गारंटी में के लिए कोई जरूरत गारंटी की नहीं होगी। सोने चांदी में भारी गिरावट इस बजट के बाद हुई। निर्मला सीतारमण ने सोने पर कस्टम ड्यूटी 6% कम करने की घोषणा की, जिससे सोने चांदी का जो प्राइस है उसमें जबरदस्त गिरावट आई। बजट 2024 में सोने और चांदी पर कस्टम की ड्यूटी 6% की कटौती का प्रस्ताव वित्त मंत्री ने दिया है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने प्लेटिनम पर भी कस्टम ड्यूटी को घटाकर 6.4 करने का भी प्रस्ताव दिया है। इस प्रकार इस बजट में जो मेन बातें हैं कि बजट में युवाओं को रोजगार के लिए, किसानों को उनके सुविधाओं के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सरकार ने अपना फोकस बनाया है। बिहार को और आंध्र प्रदेश को विशेष रूप से बजट में शामिल किया गया है। बिहार में जहां बोध गया और गया के पास एक ऐसा कॉरिडोर बनाएंगे जैसा कि बनारस में कॉरिडोर बना हुआ है, यह भी इस बजट में उन्होंने प्रावधान किया है। वहीं टैक्स की बात करेंगे तो 3 लाख रुपए तक निर्मला सीतारमण ने कोई टैक्स नहीं रखा है। 3 से 7 लाख रुपए तक 5% टैक्स होगा। 7 से 10 लाख रुपए तक 10% टैक्स होगा और 10 से 12 लाख रुपए तक 15% टैक्स रहेगा। 12 से 15 लाख रुपए तक 20% टैक्स और 15 लाख से अधिक पर 30% टैक्स इसमें लगाया गया है। वहीं पुरानी टैक्स रिजीम में इसका कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इस प्रकार कह सकते हैं कि एक ऐसा बजट मोदी 3.0 का जिसमें सभी का ध्यान रखा गया है। लेकिन इस बजट पर जो सत्ताधारी लोग हैं वे इस बजट को अच्छा बता रहे हैं, वहीं विपक्षी लोग इस बजट के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। विजय जी, बजट 2024-25 आज वित्त मंत्री ने पेश किया है। बजट पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? आज जो बजट आया है वो प्रथम दृष्टया देखने में काफी अच्छा महसूस हो रहा है। सराफा कारोबारियों की बहुत समय से मांग थी कि उस पर कस्टम ड्यूटी को घटाई जाए, जिससे कि स्मगलिंग का सोना जो देश में आता है वो आना बंद हो जाए। निश्चित तौर पे जो स्मगलिंग में हाई कस्टम ड्यूटी होने की वजह से 15% का इंडिया और बाहर से आने में डिफरेंस था, तो उसके कारण से अब स्मगलिंग बंद हो जाएगी और स्थानीय भारत के सोना चांदी व्यवसायियों को उसका सीधा सीधा लाभ मिलेगा। वहीं दूसरी ओर उन्होंने इनकम टैक्स में भी जो 2.5 लाख से 3 लाख का स्लैब किया है वो दिखने में तो ठीक लगता है, लेकिन इसकी मांग 5 लाख तक की फ्लैट सभी व्यापारिक संस्थाओं द्वारा की जा रही थी, जिससे इंडिविजुअल नौकरी पेशा को और व्यापारी को सभी को इसका लाभ मिलना था। लेकिन 3 लाख की छूट करी है, लेकिन जो 5% टैक्स है वो 3 लाख से 7 लाख तक का कर दिया है और ऐसे ही हायर स्लैबों को भी घटाया गया है। वो एक अच्छा कदम है और लेकिन हमारी उसको स्लैब को और बढ़ाने की मांग सदैव बनी रहेगी। मध्य प्रदेश को इस बजट से कुछ ज्यादा खास हासिल नहीं हुआ, क्या कहेंगे इस पर? मध्य प्रदेश को तो लगभग मुझे कई बार ऐसा लगता है कि कुछ विशेष हासिल नहीं होता है और मध्य प्रदेश ने लोकसभा में भरपूर समर्थन दिया था सत्तारूढ़ दल को, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने मध्य प्रदेश की तरफ ध्यान नहीं दिया। ये थोड़ा सा दुखद है, लेकिन आशा है कि बीच में वित्तीय मांगों के माध्यम से मध्य प्रदेश को शायद कुछ मिल जाए। विवेक जी, आम बजट 2024-25 पर क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? आज केंद्र की सरकार का पूरे देश का बजट आया है
और ये बजट हम सबके आदर्श, हम सबके मार्गदर्शक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी के सपनों के भारत का बजट है। बजट में युवाओं के लिए, बहनों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, जो सर्विसमैन है उन्हें के लिए, व्यवसायियों के लिए, सबको अलग अलग लाभ देने की मंशा से ये बजट है। और निश्चित रूप से इस बजट से मैं समझता हूँ कि सारे वर्गों को लाभ होने वाला है और देश की को एक नई दिशा ये बजट देने वाला है। बजट में मुख्य रूप से सबसे जो हाईलाइट करने वाली चीज़ है वो देश के 1 करोड़ गरीब परिवारों को 300 यूनिट बिजली फ्री केंद्र सरकार दे रही है। और इस पहल का, केंद्र सरकार की इस पहल का और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं विशेष आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने 1 करोड़ गरीब परिवारों का जो बिजली फ्री देने का वो जो ऐलान किया है वो निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। अध्यक्ष जी, आज वित्त मंत्री ने आम बजट पेश किया है। इस बजट पर आप क्या कहना चाहेंगे? आम बजट जो पेश हुआ है उसमें जो है कुर्सी बचाओ बजट ज़्यादा दिख रहा है। इसमें जिस तरह से बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष पैकेज दिया गया है, जिस तरह से जहाँ जहाँ राज्यों में चुनाव होने हैं उनको स्पेशली ध्यान रखा गया है और जिन राज्यों में चुनाव हो चुके हैं उन राज्यों को अनदेखा किया गया है। तो ये ऐसा लग रहा है कि आने वाले चुनावों को लेके और वर्तमान में जो घटक दल हैं उनको संतुष्ट करने का प्रयास किया गया है। इसमें कहीं भी स्वास्थ्य से संबंधित जो है सेवाओं के लिए कोई अलग से बजट नहीं है। इसमें शिक्षा को लेकर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। महंगाई और चरम सीमा पर चल रही है, बेरोजगारी चरम सीमा पर चल रही है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को ध्यान ना रखते हुए जहाँ जहाँ मुख्यमंत्रियों की कुर्सी खतरे में है उनको बचाने का प्रयास किया गया है।